ये यात्रा हरिद्वार से दिल्ली सेवा तीर्थ तक आएगी जीवों को बचाने के लिए, और धारा 377 को बीएनएस में ऐड करवाने के लिए सभी जीवों को बचाना हमारा पहला दायित्व है। आओ सब मिलकर जीवों को बचाएं। गुरु जी के आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू हो रही है। गुरु जी आप। मैं भाई नवन कुमार जी का जो ये प्रयास है, जिसमें गायें बचाओ, श्वान बचाओ, वनों की रक्षा, जीवों को बचाओ, नदियों को बचाओ, बेटियों को बचाओ, ये एक बहुत सुंदर आयोजन है। क्योंकि वर्तमान समय में जो प्राकृतिक वातावरण खराब हुआ है, उसके समय में गाय का कोई सम्मान नहीं है, जिसमें कि समस्त जितने भी हिंदू कौमें हैं वो गाय को अपनी माँ की तरह मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद गाय की कोई कदर नहीं होती है। गाय गली गली में कूड़ा और गंद खाती फिर रही है, क्योंकि लोग उनकी सेवा और व्यवस्था नहीं करते हैं। इसी तरह से जो कुत्ते हैं वो भी इतने भयंकर नहीं होते, बशर्ते उनका ध्यान रखा जाए। उनको समय पे जो भी जिस मोहल्ले में लोग रहते हैं, या जिनको रोटी दूध या उनका जो भोजन है वो देने का भाव रखे, तो वो किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। मैंने स्वयं जैन कॉलोनी वीनगर में देखा है, एक घर में कई कुत्ते थे और मैं उनके बीच में से निकल के जाता था, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं कहा। और जिस दिन मेरे मन में उनके प्रति शक हुआ तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और वर्तमान समय में वृक्षों को लगाना तो बहुत ज़रूरी है। जितने वन होंगे प्राकृतिक वातावरण उतना ज़्यादा सुंदर होगा, और जितना ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण सुंदर होगा उतना ही देश में लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रदूषण से बचे रहेंगे। आज सुनने में आता है कि विदेशों में 120-140 वर्ष की आयु तक के भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण सुंदर है, वहाँ वन सुरक्षित है। और भारत में वर्तमान समय में जीवों के भक्षण की तरफ ज़्यादा ध्यान है। विदेशी लोग शाकाहार को अपना रहे हैं और भारत के लोग मांसाहार को अपना रहे हैं। और जहाँ तक नदियों का सवाल है, आज के समय में नदियाँ बर्बाद हो चुके हैं, गंदे नाले बन चुके हैं। लोग उनमें जितना भी कूड़ा है, कचरा है, घरों का, वो सब डाल देते हैं। हम चाहे दिल्ली में जमुना की स्थिति को देख लो, जमुना के पुल को पार करते समय आप देखेंगे तो लोग कितना कूड़ा दाएं बाएं से उनके अंदर फेंकते हैं, और जिससे जमुना का पानी न केवल काला हो चुका है, अभी तो वहाँ कोई व्यक्ति स्नान इत्यादि करने के लिए भी नहीं जा सकता। और वर्तमान समय में मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कैसे हो। लोग कहते हैं महाराज जी खाली बेटी मेरे पास है और हमारा बड़ा ध्यान रखती है। और जो बेटे हैं वो अपने माता पिता के साथ मारपीट भी कर देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं। लेकिन किसी की भी बेटी अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह रखती है और अपने पति को भी अपने माता पिता के प्रति समर्पित कर देती है। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि एक बेटा हो जाए पर्याप्त है, लेकिन बेटियां नहीं होंगी तो उन बेटों की शादी कहाँ कर पाएंगे। आज लड़के और लड़कियों का असंतुलन है। 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां हैं। तो यदि संतुलन बराबर का होता तो आज रोज़ रोज़ ये जो रैप की घटनाएं घटती हैं और जो दुष्कर्म होते हैं वो ना होते, यदि बराबर का संतुलन होता। तो मैं भाई नवीन कुमार जी गणगस का हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूँ, और साधुवाद करने के साथ में धन्यवाद भी करता हूँ, और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस अभियान में लगें और जितना भी आप लोग इसमें कार्य कर सकते हैं करें। क्योंकि मेरी सोच के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता, जिसमें भाई नवन कुमार जी लगे हुए हैं। पुनः पुनः भाई नवन कुमार जी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद। जय भारत, जय हिंद।